बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बड़ी ख़बर है कि ईरान का डांसिंग मिसाइल जो है ये इस तरह से डांस करता है, इस तरह भी कर लेता है। ये कोई हिमा मालिनी नहीं है, लेकिन डांसिंग जो है मिसाइल है जिसने इसराइल की चीखें निकलवा दी हैं और इसकी धूम जो है पूरी दुनिया में है। पहले शायद 136 से लोग जो थे तंग थे, पूरा मिडल ईस्ट और पूरा इसराइल जो था उससे कांप रहा था। और अब जो है डांसिंग मिसाइल की धूम है। ये क्या टेक्नोलॉजी है? ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये हमारे नौजवानों की तहकीक और तहलीक है, जिन्होंने एक ऐसा मिसाइल बनाया है जो कि इस तेज़ी के साथ मनूवरिंग करता है कि आपको फ़ज़ा में डांस करता हुआ नज़र आता है। बहुत सारी वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहाँ पर जो कि ऑथेंटिक जो है मीडिया हाउसेज़ हैं उनसे, ये कोई यूट्यूबर्स वाली सीमें नहीं, वो नहीं है तस्वीरें, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जिसमें ये डांसिंग मिसाइल जो है नज़र आता है। ये इतनी तेज़ी के साथ मनूवरिंग करता है कि इंटरसेप्टर्स जो हैं, जो कि बिल्कुल अमूदी परवाज़ करते हैं, यानी सीधा वो मिसाइल की तरफ जाते हैं, उनको ये धोखा दे देता है और उसके बाद जा टकराता है। देखें, इसी डांसिंग मिसाइल जिसका नाम सजील 2 है, इससे पहले मैंने सजील 1 पर किया था और मैंने कहा था ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इसराइल के लिए मौत का पैगाम है। और सजील वो पत्थर है जिसको अगर आपने सूरह फील पढ़ी है तो उसमें परिंदे जो पत्थर लेकर आए थे अपनी चोंच और पंजों में, वो उसका नाम सजील था, जिसने दुश्मन को खाया हुआ भुस बना दिया था। और ये डांसिंग मिसाइल जो है सजील 2 है। दुनिया हैरान है कि ये क्या चीज़ है। जाता अपने टारगेट की तरफ है, लेकिन टारगेट पर जाने से पहले ये इंटरसेप्टर से बचने के लिए एक डांसिंग मूव करता है, यानी लहराता है। कभी लहराता है, कभी ऊपर नीचे होता है, अजीब से दायरे में भी घूम जाता है और उसके बाद वो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं। रडार जो है इसकी मुख्तलिफ लोकेशन जो हैं वो दिखा रहा होता है, जिसमें ये तेज़ी के साथ हरकत पजीर होता है। और इस इतनी तेज़ी के साथ हरकत करता है कि 17,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से परवाज़ कर रहा होता है और उसी में ये अपनी मनूवरिंग जो है कर रहा होता है, यानी अपना डांस जो है दिखा रहा होता है। और बहुत सारे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो मिसाइल खाली जाते हैं, चलते भी ज़्यादा हैं और खाली भी ज़्यादा जाते हैं। यही वजह है कि डेमूना पर जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरे ताक कर निशाने पर लगे, क्योंकि वो उन्होंने फ़ज़ा में पहले डांसिंग की थी। तेल एबब से में भी जो बैलिस्टिक मिसाइल गिरे उनको भी अवाम ने जो अपने मोबाइल कैमरों के साथ जिन्होंने शूट किया है, या जो टिकटॉक पर नज़र आता है, तो नज़र आता है कि जैसे एक आग का गोला है जो फ़ज़ा में हरकत कर रहा है, यानी डांस कर रहा है। तो ये डांसिंग मिसाइल, मुझे तो मज़ा भी आ रहा है कि ये इस तरह करके लहराता हुआ जो है अपने दुश्मन तक जाता है और तमाम इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको धोखा देने में कामयाब हो जाता है। ये डांसिंग मिसाइल इससे पहले कहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्योरली ईरान की अपनी ईजाद है। ईरान ने जिस तरह से शायद 136 के ज़रिए दुनिया को हैरान किया और एक 20,000 के ड्रोन के लिए 4-4 मिलियन डॉलर के मिसाइल जो हैं वो ज़ाया हुए और उसके बावजूद वो अपने निशाने पर लगा। इसी तरह से ये डांसिंग मिसाइल जो है जिसको सजील 2 कहा जाता है, 2 टन वज़न है इसका और 700 किलोग्राम वॉरहेड रवायती और एटमी दोनों ले जाने की सलाहियत रखता है। इसने तेहरान के करीब से जब अपने मिसाइल छटी से प्रवास भरी तो तकरीबन 6.5 या 7 मिनट में ये इसराइल में जा लगा, यानी अपने निशाने पर जाकर लग गया। इसी दौरान उसने अपना फ़ज़ा में डांस भी दिखाया और अब ये लोग जो हैं वीडियोस दिखा रहे हैं, चैनल्स इस पर प्रोग्राम बना रहे हैं और डांसिंग मिसाइल जो है इस वक्त छाया हुआ है। ईरान हर आने वाले दिन के साथ 28 फरवरी को ये जंग शुरू, फिर याद करा दूँ 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी जब ईरान में तेहरान में हमला किया गया और उनके जो उस वक्त के आयतुल्ला थे अली ख़ामेनी, उनको शहीद कर दिया गया जो कि सुप्रीम कमांडर थे। और उसके बाद से ये जंग जो है हर आने वाले दिन के साथ ईरान की फ़तह की नई कहानी लिख रहा है। ये ईरानी फ़तह इसलिए है कि ईरान ने अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी खुद बनाई है। ठीक है, उसने बहुत सारी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो नॉर्थ कोरिया से ली, कुछ रशिया से ली, कुछ चाइना की मदद उसके उसके साथ रही, लेकिन इसके बावजूद उसने हर टेक्नोलॉजी में एडवांस जो है कोई ना कोई अपनी अपनी तकनीक या अपनी उसको कहें साइंसी सलाहियत का भी मुजाहरा किया है। और इसमें एक ये जो है डांसिंग मिसाइल की
सलाहियत भी मौजूद है। मनूवरिंग बहुत सारे मिसाइल्स में है, ये ना कहिए कि ये पहली मरतबा हुआ है। बहुत सारे मिसाइल जो हैं दुश्मन को आता देखकर, यानी इंटरसेप्टर को आता देखकर अपना रास्ता बदलते हैं और फिर वो हिट होते हैं। लेकिन ये तो बाकायदा लहराता है, यानी डांस करता है। और मुख्तलिफ जो हैं शेप्स में, अगर आप वो तस्वीरें साथ साथ चल रही होंगी, अगर आप उसमें देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये डांसिंग मिसाइल जो है ये किस कदर ख़तरनाक दरियाफ्त है ईरान की। और ईरान इस जंग में हर आने वाले दिन के साथ नए मिसाइल जो हैं उनको दाग रहा है। सजील-2 उन्हीं नए मिसाइल में से एक मिसाइल है। और अभी बहुत सारे जो कहते हैं शॉक वेव्स जो हैं वो देना बाकी हैं। 74वीं जो है ये 74वीं या 75वीं लहर है जो इस वक्त वादा सादिक 4 के तहत की जा रही है। और उसमें जो है ये डांसिंग मिसाइल जो है वो चलाए जा रहे हैं। इससे पहले कदर चलाया गया, खैबर शिकन चला, इसके अलावा जो है उनका फ़तेह चला, हमशेर चला। लेकिन डांसिंग मिसाइल जो है ये नया मिसाइल है, ये भी चल रहा है। कादर नूर ये भी मिसाइल चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस नए मिसाइल को जो है इसमें लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इसके नाम की वजह से नहीं है, इसके काम की वजह से भी है। और वाकई में इसने तमाम इंटरसेप्टर्स को जो है वो नाकाम बनाया है। और अब इजरायली अवाम भी जो है चीख रही है कि हमें इन मिसाइल्स की जद से बचाया जाए। मैंने वो एक वीडियो देखी है जिसमें एक खतून जो है इजरायली वज़ीर के गले पड़ गई हॉस्पिटल में। उसने कहा कि तुमने ये जंग शुरू करके हम लोगों को मरने के लिए सामने कर दिया है। और अब ईरान ताक ताक कर निशाने लगा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ अगर उसकी तस्वीर मिलती है तो वो भी आपको लगा दूँ। वीडियो शायद हम ना लगा सकें, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के हक़ में मुजाहरे किए जा रहे हैं। तो वो जो प्रोपेगेंडा किया गया था ईरान के ख़िलाफ़ कि ईरान एटमी असला बना रहा है, ईरान जो है वो हमलावर होना चाह रहा है, ना ईरान हमलावर हुआ, ना ईरान ने अभी तक एटमी असला बनाने की कोई बात की है। हाँ, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त मिडल ईस्ट की फ़ज़ाओं में और इसराइल की फ़ज़ाओं में ईरानी मिसाइल्स का और ख़ासकर डांसिंग मिसाइल्स का जो है वो राज है। रक्स करते ये मिसाइल जो हैं ये लग रहे हैं और यहूदियों के गुरूर को पारा पारा करते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमरीकी फ़ौजी अड्डे और मिडल ईस्ट के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों को फ्यूल और पानी और खुराक मुहैया करते हैं और उनको अपनी जगह दे रखी है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये ईरान इसमें हक बजाना भी है क्योंकि उस पर अगर किसी सरजमीन से मिसाइल और जहाज़ चलाए जाएंगे, बम गिराए जाएंगे उसके बच्चों पर, तो वो उन्हीं जगहों पर टारगेट भी करेगा। सही मानों में ईरान ने इनको भरपूर जवाब दिया है। यह नई टेक्नोलॉजी के साथ अब इनके तमाम इंटरसेप्टर्स जो हैं फ़ेल हो गए हैं। जब तक इसके लिए कोई नया इंटरसेप्टर जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ईरान एक नया मिसाइल सामने लेकर आएगा। याद रखिएगा, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल से जो है उसने साबित किया है कि इसराइल का कोई इलाका जो है या इसराइल या मिडल ईस्ट GCC के ममालिक वो शामिल कर लें, तमाम ममालिक उसकी जद में हैं और वो इन ममालिक को एक एक करके जो है वो तबाही का निशान बनाता चला जाएगा। तबाही आपको नज़र आ रही है उनके इसराइल के अंदर, तेल अवीव में भी, दमोना में भी, और उनके तमाम वो कस्बे जो इस वक्त निशाने पर हैं उनको निशान इबरत बनाया जा रहा है। ईरान का डांसिंग मिसाइल, ईरान का लहराता हुआ डांसिंग मिसाइल जो है वो बता रहा है कि ना अमेरिका सुपर पावर है, ना इसराइल कोई पावर है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पावर है जिसने ईरान को इस काबिल किया कि वो इन दोनों मुल्कों को और इनके इत्तेहादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।